There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जैसे कि आपको पता है कि आजकल छुट्टियाँ हुई हुई हैं, तो मैं यहाँ पर सुबह तकरीबन 8:30 पे उठ गई थी और उठ के सबसे पहले मैं नाश्ता बनाने आ गई हूँ। आज एक एग्जीबिशन पे मैंने जाना था, घर के करीब एक एग्जीबिशन थी, उस पर कुछ ब्रांड्स आ रहे थे, काका बाबा क्रॉकरी वाले भी आ रहे थे, तो मैंने कहा चले चक्कर लगा लेते हैं। तो दोपहर को हमने जाना था 2-2:30 बजे मैंने अपनी मदर के साथ, तो मैंने कहा कि पहले मैं जो है डिनर के लिए मैंने सोचा कि कुछ बना जाती हूँ क्योंकि आके फिर दिल नहीं करता। तो बस यहाँ पे मैंने नाश्ता कर लिया था और आज मैंने शामी कबाब भी बनाने थे। शामी कबाब बने हो तो बस ये कि किसी भी वक्त आप आराम से सैंडविच बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने शामी कबाब के लिए चिकन डाल दिया, साथ दाल डाल दी है, उसके साथ 1 प्याज, 2 हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, उसके साथ ही मैंने इसमें सूखा धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला और साथ हल्दी, लाल मिर्च, नमक और साथ ही पानी डाल के रख दिया था। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हम नहीं खाते और प्याज भी मैं एक ही डालती हूँ, अदरवाइज़ मीठे मीठे कबाब बनते हैं। तो यहाँ मैंने कुकर चला दिया था। तो 10 मिनट के बाद मैंने कुकर खोला था। 10 मिनट कुकर जब चल गया था तो बड़ा अच्छा पानी जो है वो ड्राई हो गया था। तो बस ये यहाँ पर मैंने जो है इसको एक अलग से बॉल में निकाल दिया था और यहाँ पे जैसे ही ठंडा हुआ तो मैंने बोन्स अलग कर ली थी। और मीनवाइल मैंने जितनी देर ये ठंडा हो रहा था मैंने साथ साथ बर्तन भी वॉश कर लिए जो नाश्ते के थे। अब बस यहाँ पर मैंने कबाब बना के रख दिए। कबाब मैंने डिस्पोजेबल ट्रे में डाल के इसके ऊपर पॉलीथिन लगा दिया था ताकि स्मेल ना आए फ्रीज़र में। और यहाँ पर मैं अब मैकरोनी बना रही हूँ। मटर उबाल लेती हूँ मैं पानी में साथ ही डाल के, और कॉर्न भी साथ ही डाल लेती हूँ ताकि अलग से उबालना ना पड़े। इसमें एक कलर मैकरोनी मैंने डाली है, जो कलर वाली आती है ना 3 कलर्स की, ये वो डाली है मैंने इसके अंदर। तो ये मटर, मकई और मैकरोनी तीनों इकट्ठी ही जो है वो मैं बॉईल कर लेती हूँ। तकरीबन 10 से 15 मिनट बॉईल करने में लगे थे। बॉईल होगी तो उसके ऊपर मैंने 2 चम्मच तकरीबन ऑयल डाल के इसको मिक्स कर दिया। इससे क्या होता है कि मैकरोनी जितनी देर आप वेजिटेबल्स वगैरह फ्राई कर रहे होते हो तो मैकरोनी आपस में जो है वो स्टिक नहीं होती। यहाँ पे मैंने जो है पोटैटो चिप्स जो है वो काट लिए थे, उसको मैंने हल्का हल्का सा मैं फ्राई कर रही हूँ। उसके मीनवाइल मैं यहाँ पे वेजिटेबल कटिंग कर रही हूँ। बस गाजर और शिमला मिर्च मैंने काटी थी। तो यहाँ पे बस ये सब्जियाँ मैंने काट ली हैं। आलू पहले ही तैयार हो चुके हुए थे। अब जैसे ही आलू जो हैं ये हुए फ्राई तो इनको मैंने निकाल लिया। और मेरे पास घर में पड़ा हुआ था डॉन का जो चिकन टिक्का होता है ना वो। वैसे तो मैं यूजुअली खुद से ही चिकन जो है वो उसको मैरिनेट करके रखती हूँ, लेकिन अभी ये मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने यही डाल लिया। साथ इसमें वेजिटेबल्स डाल दी सारी, और ये मैंने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से कुक कर लिया। ये चिकन ऑलरेडी कुकड होता है, बस इसको डाल के आपने 2 से 3 मिनट ही पकाना होता है। वैसे घर पे चिकन आप मैरिनेट करके बनाए वो भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन ये मेरे पास एक पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चले आज इसी की बना लेती हूँ, क्विकली बन जाएंगी। यहाँ पे मैंने सिरका ऐड कर दिया। सारी वेजिटेबल्स और चिकन को मिक्स करने के बाद इसमें साथ चिली सॉस और थोड़ा सा सोया सॉस जो है वो मैंने डाल दिया था। थोड़ी केचप डाली और हल्की सी मायोनीज डाली है। मायोनीज डालने से होता है कि इसमें बड़ा क्रीमी सा टेस्ट आता है। बस इसके बाद इसके अंदर मैंने जो मैकरोनी उबाल के रखी हुई थी वो मिक्स कर दी। बस यहाँ पे आप इसको मिक्स कर लें और 5 मिनट के लिए इसको मैंने दम दे दिया था। वैसे तो सारा कुछ पका होता है, लेकिन ये होता है कि जब आप मिक्स करें तो दम आ जाता है बड़ा अच्छा सा। तो जी यहाँ पे मैकरोनीज़ रेडी हो चुकी हुई हैं। अब यहाँ पे मैंने चोको चिप डिज़र्ट बनाया था। इसकी रेसिपी मैंने इसलिए नहीं रिकॉर्ड की क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनती है। तो खाना रेडी हो चुका था, मैकरोनी भी बन गई थी, शामी कबाब तो वैसे ही मैंने बना के रखे थे वो भी तैयार हो गए थे और डिज़र्ट भी तैयार हो गया था। तो बस अब ये सारी चीज़ें जो डिज़र्ट मैंने फ्रिज में रख दिया और इसके बाद फिर अब मैं रेडी होने चली गई थी क्योंकि फिर एग्ज़िबिशन के लिए निकलना था। तो अब यहाँ पर हम जा रहे हैं एग्ज़िबिशन पे। मैं हूँ और साथ मेरी मदर हैं। ये हमारे घर के तकरीबन 10 मिनट्स के डिस्टेंस के ऊपर ही थी, तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये DHA इवेंट हॉल के अंदर ये थी। यहाँ पर आप देखें तो बाहर सारे ब्रांड्स वगैरह ने अपने जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए हुए थे।
और यहाँ पे हम एंटर हो गए हैं और बिलीव मी यहाँ पे इतनी एक्सपेंसिव स्टॉल्स थे। हम सोच कर आए थे घर से कि चले अगर कुछ अच्छा लगा, कोई मुझे ये था कि कोई कपड़े अच्छे लगे या कुछ स्टॉलर वगैरह तो मैं ले लूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे यहाँ पे। तो कोई भी आप एक शर्ट भी पकड़ रहे थे तो वो कह रहे थे 30-40,000 की। फिर ये ज्वेलरी थी कुछ। काका बाबा पे हमारे यहाँ की क्रॉकरी क्योंकि बहुत अच्छी होती है, यहाँ से क्रॉकरी मैं देख रही थी तो अनफॉर्चुनेटली जो क्रॉकरी थी वो भी यहाँ पर एग्जीबिशन में आके इन्होंने जो नॉर्मल शॉप के रेट होते हैं उससे ज़्यादा रेट्स पे लगाई हुई थी। सारी ही चीज़ें थोड़ी थोड़ी एक्सपेंसिव थी। खैर हमने यहाँ पर सारी फिर शॉपिंग तो उस तरह से नहीं की, छोटी छोटी एक दो चीज़ें ली और बस ये सारा हम विज़िट कर रहे हैं। सारे बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड्स आए हुए थे और यहाँ पे ये देखें मैं फ़ोटोग्राफी कर रही हूँ अपनी। ये यहाँ पे मेरी मदर शॉल्स देख रही थी, लेकिन शॉल्स भी इतनी महंगी थी और जो थोड़ी रीज़नेबल थी उनकी क्वालिटी बिल्कुल पुअर थी, तो इसलिए कुछ भी नहीं लिया। ये स्पून्स बहुत प्यारे लगे थे, एक ये चम्मच लिया और इसके अलावा शॉल ये देख रहे थे हम, लेकिन इसकी क्वालिटी नहीं अच्छी लगी। और ये कुछ ज्वेलरी थी, यहाँ पर ज्वेलरी भी बहुत महंगी थी, कोई भी चीज़ 20-30,000 से नीचे नहीं थी। तो ये कुछ फ्लावर्स वगैरह। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर पे और बड़ी मज़ेदार सी जो है एक स्टॉल लगा हुआ था जिसके अंदर उन्होंने ये हैंडमेड जो है बुक्स और वो चीज़ें रखी हुई थी। तो मैं उस स्टॉल की तरफ चली गई कपड़े वगैरह देखने के बाद। ये स्टॉल जो है इस पर उन्होंने हैंडमेड डायरीज़ वगैरह चीज़ें बड़ी प्यारी रखी थी, ये मुझे अच्छी लगी, ये मैंने एक ली, किताब और चाय वाली डायरी। ये कुछ बैग्स थे हैंडमेड बने हुए, तो ये अच्छी चीज़ें थी, प्यारी थी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थी। तो यहाँ पर भी ये सारे डेकोरेशन पीसेस हैं। ओवरऑल यूजुअली एग्जीबिशंस में अगर एक्चुअली उन्होंने रेंट इतना पे किया होता है कि वो लोग चीज़ें बहुत महंगी देते हैं, जितनी आपकी रूटीन में प्राइस में आपको मिलती है उससे बहुत एक्सपेंसिव होती है। लेकिन हम तो गए थे कि हमें कोई क्रॉकरी अच्छी मिल जाए। एनी हाउ बस फिर हमने वो इस तरह की आप कह लें कि बस विज़िट ही हो गया, सैर हो गई, तो कुछ ख़ास शॉपिंग नहीं की। बस एक आध डायरी खरीदी और एक दो और छोटी छोटी कैंडल्स खरीदी और एक स्पून लिया और बस हम यहाँ से फिर निकल आए। और यहाँ पे बाहर इन्होंने फूड स्टॉल्स लगाए हुए थे, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं थे फूड स्टॉल्स, बस चाय कॉफ़ी का स्टॉल था, रैप्स थे। उसके अलावा एक तरफ चाट कॉर्नर लगा हुआ था, उस पर ये दही भल्ले फ्रूट चाट वगैरह थी और पकोड़े थे। पकोड़े बहुत लोग ले रहे थे क्योंकि सर्दी थी, तो ये बेसन वाले नान और पकोड़े वहीं फ्रेश निकल रहे थे। हम वैसे तो डिनर बना कर आए हुए थे, लेकिन फिर हमने वहाँ से पकोड़े और चाय ले ली और बस ये खा के यहाँ पर अब हम निकल रहे हैं। मेरी मदर तो बड़ी ही डिसअपॉइंट हुई कि यार ये तो बड़ी महंगी जगह है, यहाँ पर तो मुझे कहाँ ले आई हो। तो क्योंकि अम्मियों को आपको पता है कि उनको महंगी चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो बस उसके बाद हम घर के करीब ही वापसी पे हातिम सुपरमार्केट है वहाँ चले गए। कॉफ़ी वगैरह ख़त्म हुई हुई थी, 2-3 और ग्रॉसरी की चीज़ें लेनी थी, वो बस यहाँ पे मैं ले रही हूँ। चॉकलेट्स उठा ली कुछ और बस जर्दा रंग चाहिए था, वो घर के करीब से नहीं मिल रहा था तो वो लिया। और इस तरह से बस छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो ले ली मैंने। कुछ हर्ब्स वगैरह ली गई, अंडे वगैरह भी मुझे अच्छे लगते हैं डले हुए। ऑलिव ऑयल लिया। उसके अलावा फिर हमने यहाँ से, अब मेरी मदर जो है वो स्टेविया यूज़ करती हैं बिकॉज शी इज़ डायबिटिक, तो वो ली उनके लिए। टी ट्री ऑयल लिया मैंने। उसके अलावा कुछ बिस्किट्स लिए, शुगर फ्री केक लिया मदर के लिए। तो बस इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें थी जो वो मैंने ले ली। सूप नूडल्स भी लिए क्योंकि उसका रिव्यू देना था मैंने। फेस वॉश ख़त्म हुआ था वो लिया। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ले ली हैं मैंने और बस अब यहाँ बिल करा के हम तकरीबन घर आते आते हमें 8 बज गए थे। बस घर आके फिर अब खाना खा रहे थे। खाने की मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, ये एंड पे डिज़र्ट जो मैंने बनाया था ये वो मैं सबको सर्व कर रही हूँ। यहाँ पे प्यालियाँ ज़्यादा पड़ी हैं, हम घर में लोग तो सिर्फ 4 ही होते हैं। तो बस आज की ये मेरी रूटीन थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।